जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल पे और एलजेब्रा की एक और शानदार क्लास में। ठीक, ये एलजेब्रा की 20वीं क्लास है। तो कल मैंने आपको x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k दे रखी है तो x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू निकालनी बताई थी। आज मैं x माइनस 1/x इक्वल टू अगर समथिंग दे रखा हो उससे हमें x⁵ माइनस 1/x⁵ की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी में कॉन्सेप्ट डाल लीजिए। ठीक, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं, एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 5 दे रखा है, देन आपसे क्या पूछा है, x⁵ माइनस 1/x⁵। ठीक, आपसे इस चीज की वैल्यू पूछी है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से, तो पहले हम इसको जैसे कल x⁵ प्लस 1/x⁵ का इसमें हम तोड़े थे x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³। जब हमने उसको तोड़ा था फिर सिंप्लीफाई किया था तो हमारा क्या ज्यादा हो रहा था, x प्लस 1/x, तो हमने उसको क्या किया था, घटा दिया था। ठीक, तो इसमें भी हम सेम वही चीज करेंगे, इसको भी हम उसमें तोड़ेंगे x³ माइनस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x²। ठीक, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कि सच में ये फॉर्म बन रही कि नहीं बन रही, x⁵ माइनस 1/x⁵। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, x⁵ माइनस 1/x प्लस x माइनस 1/x⁵। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ गया, x⁵ माइनस 1/x⁵ प्लस का x माइनस 1/x। ठीक, ये ज्यादा हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पे तो हम इस जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे x माइनस 1/x। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, x⁵ माइनस 1/x⁵ का फॉर्मूला बन जाएगा ये हमारा। ठीक, तो अब यहां से हमारा ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, बाकी मेन फॉर्मूला यही है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यही बनेगा हमारा। ठीक, मैं यहाँ पे सामने लिख भी दे रहा हूँ, x⁵ माइनस 1/x⁵ को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, अब मैं नीचे मिटा देता हूं। ठीक, हमें क्या दे रखा है, x माइनस 1/x इक्वल टू क्या दे रखा है, 5। ठीक, तो यहां से अगर हमें x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू निकालनी होगी तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k दे रखा हो, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकलती है, k³ प्लस का 3k। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या दे रखी, 5, तो इसका क्यूब हो जाएगा 125 प्लस का 3k, तो 3×5 = 15। ठीक, इनटू मल्टीप्लाई में x² प्लस 1/x²। ठीक, अब हमें x² प्लस 1/x² में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसका स्क्वायर। ठीक, तो पहले यहां से हम क्या करेंगे, माइनस से इसको प्लस में लेके जाएंगे। तो मैंने बताया था कि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k है या समथिंग है तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, k² प्लस का 4। तो यहां से हमारी x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, √ऑफ k², 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4। तो यहां से हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू 29 आ गई। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, x² प्लस 1/x² की वैल्यू। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू k दे रखा हो तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ जाती है, k² माइनस 2। तो इसमें 29 में से -2 होगा तो ये क्या आ जाएगा, 27। ठीक, और माइनस का x माइनस 1/x इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 5। ठीक, अब बस हमें यही कैलकुलेट करना है। मैं इसको मिटा देता हूं, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, 140 इंटू 27 माइनस का 5। ठीक,
तो यहां से अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 27 0 में 0, 27 चौका 108, 27 एक के 27, 10 37, ठीक। तो ये हो जाएगा 3780, माइनस का 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा 3775, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि ध्यान से देखिएगा, अगर हमें दे रखा हो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस का 39 इक्वल टू 0, देन आपसे क्या पूछा है, x प्लस 8 की होल पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 8 की होल पावर 5 इक्वल टू क्या होगा, ठीक। हमसे ये पूछ के रखा हुआ है, ठीक। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है ये क्वाड्रेटिक में, इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स में लाने के लिए हम बोथ साइड क्या कर देंगे, 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहां से ये क्या आ गया, x प्लस ये हो गया 39 अपॉन एक्स, या तो हम इसको क्वाड्रेटिक में है तो इसको मैंने एक फॉर्म से आपको और बताया था, या तो हम इसका फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे, या तो हम इसको, हमें ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे फॉर्म उस फॉर्म में बनाएंगे तो बनेगा नहीं, ठीक ना। तो हम इसको किससे सॉल्व कर लेंगे, या तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेंगे, या तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे, या तो पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया रखा है, x प्लस 8 को हमने क्या मान लिया y, तो x की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस का 8, ठीक। और y माइनस का 8 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस का 64 माइनस का 16y, ठीक, प्लस का 13, y माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 13y माइनस ये हो जाएगा 13 × 104, ठीक, प्लस का 39, ठीक। ये आ गया हमारा, तो हमारा यहां से फिर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल, अब जोड़ना घटाना तो सबको आता ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे 64 है, ये 39 है, ठीक। तो 60 40 100, ये हो जाएगा 103, और यहाँ पे 104 है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और 13y माइनस का 16y तो ये हो जाएगा माइनस का 3y माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, y माइनस 1 अपॉन वाई, जब हम बोथ साइड क्या करेंगे 1/y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस 1/y इक्वल टू 3। यहाँ माइनस का 3 बचेगा लेफ्ट साइड में, जब हम इसको राइट साइड में भेज देंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, y टू द पावर 5 माइनस, तो हमसे क्या पूछा है, y टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन y टू द पावर 5। तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लूँ, बट किसी को समझ नहीं आएगा, तो मेरे को, अगर आप यहाँ पे सिर्फ x की जगह y रख दीजिए तो सेम ही कंडीशन बन जाएगी, तो मैं डायरेक्ट ही यूज करने चल रहा हूँ, ठीक। हमारी वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू क्या आ गई है, 3, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 27 माइनस का 9, तो यहाँ पे 18 इंटू और वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक। तो जब हम इसको y प्लस 1 अपॉन वाई में लेके जाएंगे, y प्लस 1 अपॉन वाई में लेके जाएंगे तो k स्क्वायर अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस का 4 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, √7। अब इसको जब हम y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक। तो √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक। 18 इंटू 5 माइनस y माइनस 1 अपॉन वाई, ठीक, तो 3 हो जाएगा। तो ये 18 × 90 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 87। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन what is the value of x to the power 6 plus 1 upon x to the power 6, ठीक। ये x to the power 6 है।
आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। आपके ऑप्शंस हैं ए 2786, बी 2702, सी 2716 एंड डी आपका ऑप्शन है 2744। ठीक, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये भी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा है, बट यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया है, x⁶ प्लस 1/x⁶। तो ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन है एकदम आसान। ठीक, तो यहाँ से जब हम बोथ साइड क्या करेंगे, 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉरी x प्लस 1/x की फॉर्म में बनाने के लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 4। अब हमसे क्या पूछा है, x⁶ प्लस 1/x⁶। अगर हम x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, x⁶ प्लस 1/x⁶ की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64 माइनस का 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा 52। ठीक, k³ माइनस 3k। ठीक, तो 52 आ गया हमारे यहाँ से। अब बस हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, x⁶ प्लस 1/x⁶ की वैल्यू 52 का स्क्वायर माइनस का 2। ठीक, अगर हम 52 का स्क्वायर करते हैं तो इसका 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। 4 में से यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 2। 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। 2 किस यूनिट डिजिट से मैच कर रहा है, बी ऑप्शन के। ठीक, तो हम बी ऑप्शन मतलब टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बाकी मैं आपको बता भी देता हूं, 52 का स्क्वायर होता है 2704। 2704 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दे रखा है, देन x⁶ माइनस 1/x⁶ की वैल्यू पूछिए आपसे। ऑप्शन ए है 114√3 प्लस 1, ऑप्शन बी है 134√2, ऑप्शन सी है 142√2 प्लस 3 एंड ऑप्शन डी है आपका 140√2। ठीक, ये आपसे पूछा गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, ये a⁶ माइनस b⁶ को हम किस में तोड़ लेंगे, अगर हम x⁶ को a मान लेते हैं, 1/x⁶ को b मान लेते हैं, तो हम इसको किस में तोड़ देंगे, x³ प्लस 1/x³ में टूट जाएगा, और ये x³ माइनस 1/x³ हो जाएगा। ठीक, अरे भैया अगर हम इसको क्या करें, a² की होल पावर 3 कर दें तो ये हो जाएगा a² माइनस का b²। ठीक, तो हम इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी में लिख सकते हैं। तो सेमी फॉर्म मैंने यूज की है। तो अब हमें यहां से क्या निकालना है, x माइनस 1/x की वैल्यू हमें दे रखी है, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 प्लस 4, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। ठीक, इतना मेरे को पता चल गया। अब अगर हम यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2√2, x प्लस 1/x की वैल्यू। ठीक, तो यहां से जब हम x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16√2 माइनस का 6√2। ठीक, तो यहाँ पे 14 हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, 10√2 इंटू 14, तो ये क्या हो जाएगी, 140√2। तो यहां से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये x⁵ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलेंगे x�7 वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए सपोज दैट आपको इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दे रखा है, देन आपसे क्या पूछा है, x�7 प्लस 1/x�7 की वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक, तो इसको अब हम कैसे निकालेंगे, इसको भी हम सेमी फॉर्म में तोड़ेंगे, x⁴ इंटू x�3 के फॉर्म में तोड़ेंगे, तभी तो होगा x�7। ठीक, तो यहां से जब हम इसको तोड़ेंगे x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू का
एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3। ठीक, अब हम इसको जो है सॉल्व करके देखेंगे कि सचमुच यही फॉर्म बन रही है कि कुछ ज्यादा तो नहीं बन जा रहा है, सचमुच यही फॉर्म में बन रही है ना। अगर जो ज्यादा बनेगा तो हम वो इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करने चलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस, अब 1 अपॉन एक्स क्यूब इससे मल्टीप्लाई हो गया एक्स टू द पावर 4 से, तो ये यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7। ठीक, तो यहाँ से हमारी x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक, अब ये यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है। ठीक, x प्लस 1 अपॉन एक्स ज्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स कर देंगे। ठीक, तो अब इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो कुल मिला के इसका ये फॉर्मूला बन गया x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 का फॉर्मूला क्या बन गया, इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस का x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक, तो ये बन गया। अब इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 दे रखा है, सॉरी x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 दे रखा है, देन आपसे पूछा है x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 की वैल्यू। ठीक, आपका ऑप्शन है ए 843, ऑप्शन बी 882, ऑप्शन सी 807, ऑप्शन डी 852। ठीक, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे हमें ये इक्वल टू है, इसको 2 में समझ लेना। ठीक, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है, x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 की वैल्यू पूछी है। ठीक, तो यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं कर लेंगे, यहाँ से अगर हम इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2, तो ये 7 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 2 करेंगे 7। ठीक, यहाँ से हम x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 सते 49 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 47। अब हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख देंगे, 47। ठीक, अब यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती, के क्यूब माइनस का 3k, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा 18 इंटू, सॉरी अब माइनस होगा, माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो माइनस का 3 होगा। ठीक, अब हमें ये पता चल गया 8 सते 56। ठीक, तो यहाँ से यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया, 6, 8 सते 56, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया, 6। अब इसमें से जब हम 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट जो है हमारा 3 बन रहा है। ठीक, हमें ये देखना है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में हमारे यूनिट डिजिट 3 बन रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 843। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इफ x टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू √7 दे रखा है आपको, देन आपसे फाइंड करने को बोला है x टू द पावर 35 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 35। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं ए 791 अंडर रूट 7, ऑप्शन बी 789 अंडर रूट 7, ऑप्शन सी 790 अंडर रूट 7, ऑप्शन डी 792 अंडर रूट 7। ठीक, ये आपसे पूछा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम 5 का 7 गुना करेंगे, अगर हम x टू द पावर 5 का होल पावर 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 35। ठीक, तो अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए। ठीक, मैं इसको मिटा दे रहा हूं जो मैंने प्रूफ किया था। अगर आपको क्या दिया गया है, दूसरा केस, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू का k दे रखा है मान लीजिए। ठीक, आपसे क्या पूछा है, देन x टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 की वैल्यू पूछी है। ठीक, तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम लॉजिक में तोड़ के,
ठीक, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। तो यहाँ से हम इसको किस में तोड़ लेंगे, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक, अब हमें ये तो पता चल गया कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, एक्स टू द पावर। लेकिन हम इसको चेक करने के लिए एक बार सिंप्लीफाई करेंगे कि कुछ ज्यादा या कम तो नहीं बच रहा। अगर ज्यादा हो रहा होगा तो हम घटा देंगे, कम हो रहा होगा तो हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का x होगा माइनस का 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 होगा। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ गया, एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 माइनस का x, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर भी माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक, ये हो गया। तो अब ये इसमें क्या हो रहा है, x टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 में से घट रहा है क्या, x माइनस 1 अपॉन एक्स घट रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसको इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया, x माइनस 1 अपॉन एक्स को ऐड कर दिया। ठीक, तो यहां से ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, x टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस का x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक, अब सेम थिंग है, बस हमें फॉर्मूला रख देना है भाई, हमने k भी मान रखा है। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू, अगर हम यहां से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये या तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू समथिंग दे रखा हो और हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए होती तो वो क्या हो जाती, k स्क्वायर प्लस का 4 सॉरी प्लस का 2। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की k स्क्वायर प्लस का 2। ठीक, अब यहां से हमें क्या निकालना है, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो k स्क्वायर प्लस का 2 में से जब माइनस का 2 करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, k स्क्वायर ही बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा k क्यूब माइनस का 3k और प्लस का हमारा क्या आ जाएगा, k। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये आ गया। अब वही सेम चीज हम इसमें लगा देंगे। ठीक, अरे भैया जैसे हम मान लो x टू द पावर 5 को हम क्या मान लिए, y मान लिए। ठीक, तो हमारा x टू द पावर 35 क्या होता है, 7 पचे 35, तो y टू द पावर 7 के फॉर्म में ही तो होगा। तो यहां से हम डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लगाना चाहें तो जब हम यहां से निकालेंगे y टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई टू द पावर 4 इंटू में क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब प्लस का y माइनस 1 अपॉन वाई। ठीक, तो ये क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का √7, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाई क्यूब माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब, यहाँ पे प्लस का 3k होगा क्योंकि माइनस का है। ठीक, तो वाई क्यूब माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू √7, तो √7 का क्यूब क्या होता है, 7√7 प्लस का 3√7। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 10√7, तो या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10√7। ठीक, प्लस अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आई। ठीक, जब हम यहाँ से इसका स्क्वायर निकालेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, y माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, √7, तो पहले हम सीधा y प्लस 1 अपॉन वाई में कन्वर्ट करेंगे तो √7 का स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 प्लस का 4। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, 11, माइनस से प्लस में जा रहे हैं। अब वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, k स्क्वायर माइनस 2, तो 11 का स्क्वायर √11 के स्क्वायर 11 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 9। अब यहाँ से y टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 का स्क्वायर 81 माइनस का 2, तो 79 आ गई। यहाँ से y टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई, 79, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 79। ठीक, 79 इंटू 10√7 प्लस का √7, तो ये क्या हो जाएगा, 791 √7। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने डायरेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दिया है, ठीक, तो मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले मैंने माइनस को प्लस में चेंज किया, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर किया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 दे रखा है आपको, देन आपसे पूछा है x टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 इक्वल टू, ठीक। ऑप्शन ए है आपका 5844√3, ऑप्शन बी है आपका 5842√3, ऑप्शन सी है आपका 5824√3 एंड ऑप्शन डी है आपका 5822√3, ठीक। ये आपसे पूछा है। अब हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ से हम x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस का 4, ठीक। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक। तो 4 3 12 होता है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √3, 2√3, ठीक। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक। जब हम इसको एक बार स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 14, ठीक। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14 होता है। जब हम इसको x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194, ठीक। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 194 लिख सकते हैं, इनटू, किसी को ना समझ में आवे वो फार्मूला देख ले, ठीक, इनटू यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, k क्यूब प्लस का 3k, ठीक। तो k का क्यूब हो मतलब 2√3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 24√3 प्लस का 6√3, ठीक। तो यहां से ये क्या आ गया, 24 6 30, तो ये हो जाएगा 30√3, ठीक। अब इनटू प्लस का यहां से क्या आ जाएगा 2√3, ठीक। अब हम इसको अगर वो करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 0 0 और प्लस का 2 हो रहा है, तो यूनिट डिजिट में 2 बनना चाहिए। अब 2 ऑप्शन आ गए में यूनिट डिजिट, ठीक। √3 तो आएगा ही आएगा, √3 को छोड़ के 2 बनना चाहिए था, अब 2 ऑप्शन में फंस गए, तो हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 निम्मा 27, 1 28, 3 1 के 3 2 5, तो ठीक ये क्या हो गया 5820√3 प्लस का 2√3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5822√3, ठीक। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 देन x टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8 इक्वल टू, ऑप्शन ए 24 25, ऑप्शन बी 2207, ऑप्शन सी 23 29 एंड ऑप्शन डी आपको दे रखा है 32 34, ठीक। आपसे ये पूछा है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 दे रखा है, तो सिंपल सा इसका केवल स्क्वायर करते जाना है, हमें नंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें यहाँ से ये हो जाएगा 3 3 9 9 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 7, ठीक। तो x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 7 7 49, 49 माइनस 2 यहाँ से क्या आ जाएगी 47, ठीक। अब x टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 47 का स्क्वायर माइनस का 2, ठीक। अब हमें ये पता है कि अगर मैं 7 का स्क्वायर करूंगा तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा, और अगर मैं 9 में से 2 घटाऊंगा तो हमारा यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, ठीक। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ही 7 है, ठीक। तो मैं ऑप्शन बी को सही मार्क के आगे चला जाऊंगा, ठीक। बाकी मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि अगर आप 47 का स्क्वायर करते हैं तो 47 का स्क्वायर होता है 2209, 2209 में से 2 घटाएंगे तो 2207 आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर माइनस 9 प्लस x टू द पावर माइनस का 7। ठीक, आपके ऑप्शंस हैं ए 66 21, ऑप्शन बी 44 14, ऑप्शन सी 92 08 एंड ऑप्शन डी क्या है 60 69। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? यहाँ पे हमें पता है अगर a टू द पावर माइनस n होता है या x टू द पावर माइनस का n होता है तो वो 1 अपॉन x टू द पावर n में लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ से हम अगर इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 7 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। मतलब मोटा मोटा अगर आप मान के चलें, अगर हम यहाँ बोथ साइड में x प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाने के लिए 1 अपॉन एक्स से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, मैं साइड में लिख देता हूँ। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक, अब हमें पहले उसका क्यूब करना है। ठीक, तो यहाँ से हम एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा डायरेक्ट 18। ठीक, मैंने इंपॉर्टेंट क्यूब्स में भी लिखवाया हुआ है। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 9। ठीक, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 9। ठीक, तो यहां से ये क्या आ जाएगा 18, अगर हम बाहर ले लेते हैं तो 18 के स्क्वायर क्या हो जाता है 324 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 321। तो 18 1 के 18, 18 2 36। ठीक, तो 137, 18 3 54, 54 3 57, तो ये क्या आ गया 5778। ठीक, 5 7 7 8। अब यहां से हमारा x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस में, अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू निकालनी होगी, तो वो क्या आ जाएगी, एक बार हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा, एक बार फिर स्क्वायर करेंगे तो 47 होगा। ठीक, तो ये हो जाएगी 47 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, हमें पहले ही दे रखा है 18 प्लस का, अब प्लस का क्या आ जाएगा हमारा, अभी मैंने सॉल्व करा है, माइनस का होगा, माइनस का x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 3। ठीक, तो यहाँ से हम यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं। 7 8 56, 56 में से 3 घटाएंगे 53, और 53 में फिर 3 में जब 8 जोड़ेंगे तो 11। ठीक, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में लास्ट में यूनिट डिजिट जो है वो 1 बन रहा है। ठीक, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप गुणा भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 18 7 136, 18 18 चौका 18 चौक 72। ठीक, 18 चौक 72, 10 82 3 85, तो ये वो क्या हो जाएगा 856 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 853। अब 57 में पहली बात तो 853 जोड़ेंगे तो 8 7 15, और ये हो जाएगा 7 5 12 और 8 3 11। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यही आंसर सही बैठेगा 66 21। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 7 माइनस का 194 x टू द पावर 5 माइनस का 194 x का क्यूब। ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है -4, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है -1।
ठीक, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 7 माइनस का 194 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस का 194 इंटू एक्स टू द पावर 3। ठीक, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, x प्लस 1/x के फॉर्म में बनाने के लिए क्या कर देंगे, बोथ साइड 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 यहाँ से आ गया। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 चौका 16, ये 14 हो जाएगा। एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 194। ठीक, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194। ठीक, अब हमें ये तो पता चल गया। ठीक, 194। अब हम यहाँ पे 194 की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 4 प्लस का 1/x टू द पावर 4। ठीक, तो हम यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 9 प्लस 1 प्लस x टू द पावर 7। 194 की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस का 194 की जगह हम क्या लिख देंगे, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x टू द पावर 9, x टू द पावर, पावर्स मल्टीप्लाई में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x टू द पावर 9 माइनस का x हो जाएगा। ठीक, क्योंकि x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, x बचेगा। ठीक, अब माइनस का क्या दे रखा है आपको, 194 x क्यूब। ठीक, तो 194 की जगह फिर यहाँ पे भी अगर x टू द पावर 4 हम पुट करेंगे तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, माइनस का x टू द पावर 7 माइनस का ये क्या बन जाएगा 1/x। ठीक, तो यहाँ से दो चीजें हमारी कट गई, x टू द पावर 9 माइनस का प्लस का x टू द पावर 9 माइनस का x टू द पावर 7 प्लस का x टू द पावर 7, ये दो चीजें हमारी कट गई। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 4। तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो माइनस आ गया है तो माइनस भी लग जाएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7/4 फॉर x ग्रेटर देन 0, देन एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए 3√3/5, ऑप्शन बी 3√15/5, ऑप्शन सी 3√15/8 एंड ऑप्शन डी 3√5/8। ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7/4 दे रखी है। अगर मैं यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड प्लस 2 ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 7 क्या हो जाएगा 15। ठीक, 15/4। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 15/2। ठीक, ये x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। तो वो डायरेक्ट हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, k का क्यूब माइनस का 3k। तो k की वैल्यू क्या दे रखी है, √15/2। तो ये क्या हो जाएगी 15√15/2, सॉरी बटे 8, इसका भी क्यूब होगा, माइनस का 3√15/2। ठीक, अब एलसीएम लेंगे तो नीचे 8 आएगा, तो 2 चौका 8, 3 चौका 12, तो ये क्या हो जाएगा 3√15/8। तो यहां से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एग्जाम में आपको इतना ही करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इक्वल टू 727, देन एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू पूछा है आपसे। ऑप्शन ए
3√3/5 ऑप्शन बी, 3√15/5 ऑप्शन सी, 3√15/8 एंड ऑप्शन डी 3√5/8। ठीक, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब ये कैसे निकालेंगे हम? हमें क्या दिए रखा है, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू 727। तो यहाँ से जब हम x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 ऐड हो जाएगा दोनों साइड। ठीक, आप x² प्लस 1/x² का जब भी होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 729। ठीक, तो यहाँ से x², यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में क्या लग जाएगा अंडर रूट। अब 729 किसका अंडर रूट होता है? ये होता है 27 का। ठीक, अब हमें x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू चाहिए, तो हम x² प्लस 1/x² से सीधा x माइनस 1/x में कन्वर्ट करेंगे। तो x माइनस 1/x में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, बोथ साइड 2 माइनस कर देंगे। ठीक, -2, यहाँ पे भी माइनस का 2 कर देंगे। तो यहाँ से x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। अब यहाँ से लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाएंगे, राइट साइड में क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक, अब हमें क्या चाहिए x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू। ये ऑप्शंस मैंने सेम ही लिख दिए क्या? ओह शिट, ऑप्शन तो मैंने सेम ही। यहाँ तो आप सीधा लिख सकते हैं x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या आ जाती है k³ प्लस का 3k। तो 5 का क्यूब 125 प्लस का 3k प्लस 15 तो 140 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इफ x√x प्लस का 3√x प्लस 1/a³ माइनस का a³ इक्वल टू 0 दे रखा हो, देन आपसे क्या पूछा है, x² माइनस 1/x² की वैल्यू। सॉरी, ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है a² प्लस 1/a² माइनस का x, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। आपके ऑप्शंस हैं a 3, b 2, c 1 और d क्या है 4। ये आपके ऑप्शंस हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं साफ साफ देखूं कि अगर मैं इसको राइट साइड लेके जाऊंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा x√x प्लस का 3√x इक्वल टू a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहाँ से जब हम a माइनस 1/a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, अरे भैया ये √x का ही, अगर a माइनस 1/a √x ही रहा होगा तभी इसकी वैल्यू ये हुई है। ठीक, अगर a माइनस 1/a की वैल्यू √x है तो a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू क्या हो जाएगी k का क्यूब प्लस का 3k। तो ये क्या हो जाएगा x√x प्लस का 3√x। ठीक, तो यहाँ से a माइनस 1/a की वैल्यू क्या आ गई रूट का x। अब ये आ गई तो यहाँ से a प्लस 1/a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा √x का, तो x प्लस 4। ठीक, अगर माइनस से प्लस में जाएंगे तो k का स्क्वायर प्लस का 4 होता है। ठीक, तो यहाँ से ये आ गया, तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे, a² प्लस 1/a² की वैल्यू क्या आ जाएगी k का स्क्वायर माइनस का 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 2, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 2। ठीक, तो यहाँ पे सेम चीज a² प्लस 1/a² की वैल्यू हमारी क्या आ गई x प्लस 2, वही सेम चीज यहाँ पे रख देंगे x प्लस 2 माइनस का x से कट गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा इस टाइप का, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 1, देन आपसे पूछा गया हो 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 1
प्लस 1/x² प्लस 1 माइनस का 1/x² माइनस 1। ठीक, ऑप्शन ए है आपका प्लस माइनस √5, ऑप्शन बी है आपका 2/5, ऑप्शन सी है आपका प्लस माइनस 2/√5 एंड ऑप्शन डी है आपका प्लस माइनस √5/2। ठीक, अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये क्या, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा हमारा, ठीक, तो यहाँ से हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन में x - 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, अब इस साइड ये क्या चला जाएगा, x प्लस 1 माइनस का x माइनस 1। ठीक, ये हो जाएगा। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, यहाँ पे मैं प्लस का लिख भी देता हूँ 1/x² प्लस 1 माइनस का 1/x² माइनस 1। ठीक, ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b², और यहाँ से ये माइनस अंदर जाएगा तो x माइनस एक्स कट जाएगा और ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, x² माइनस का 1 2/x² का माइनस का 1। अब ये यहाँ पे राइट साइड में x² का -1 ऑलरेडी माइनस में है, तो हम इसको राइट साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x² माइनस 1 प्लस का 1/x² प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से ये हमारा क्या आ गया, ये दोनों सेम ही चीज है तो दो में से एक गए एक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/x² माइनस 1 प्लस 1/x² प्लस 1। ठीक, अब हम इसका अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर तो 2 ही आएगा, यहाँ पे x² प्लस 1 x² माइनस 1, तो ऊपर 2x² हो जाएगा। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा, x⁴ माइनस का 1। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक, अब जैसे मैं नीचे से x² कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x², ध्यान से देखिएगा, अपॉन में x² इंटू x² माइनस का 1/x²। अगर मैं इसमें नीचे हर में से x² कॉमन लूंगा तो ये फॉर्म बन जाएगी, तो यहाँ से x² कट गया, तो हमसे क्या पूछा है, x² माइनस 1/x² की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। हमें क्या निकालनी है, x² माइनस 1/x² की वैल्यू, तो ये a² माइनस b² है, इसको हम किस में तोड़ लेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो ये टूट के क्या हो जाएगा 2 इंटू, या तो मैं राइट साइड बता देता हूँ, यहाँ पे जगह तो है मेरे पास। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहां से मैं इस साइड लिखूंगा। ठीक, तो यहां पे हमें x माइनस 1/x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 1/x की वैल्यू √k² प्लस का 4। ठीक, तो यहाँ पे 1 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि k की वैल्यू ही 1 है, 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 10 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहेगा, तो ये √5 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2 अपॉन में √5 और इंटू 1। ठीक, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, 1। ठीक, अब रूट में है तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा। ठीक, बट कुछ आंसर में इंक्लूड करते हैं, कुछ आंसर में इंक्लूड नहीं करते, तो हम पॉजिटिव ही मान के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस ऑफ 2√5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठ रहा है इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, समझिएगा। इफ x प्लस 1/x माइनस 9 इक्वल टू 11, देन आपसे क्या पूछा है, x माइनस 11 की होल पावर 12 प्लस 1/x माइनस 11 की होल पावर 13। ठीक, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास 0, ऑप्शन बी है आपके पास 2, ऑप्शन सी है आपके पास माइनस का 2 और ऑप्शन डी है आपके पास 1। ठीक, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा,
अब यहाँ पे तो आप एक बार हम इसके ऊपर जो यहाँ पे x के साथ छेड़छाड़ कर सकते थे, 1/x के साथ हम छेड़ी-छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, अब इसको x माइनस 11 को हम राइट साइड ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 11 प्लस का 1/x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू का क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 को उधर लेके जाऊं तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। अब हमें इससे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम क्या करें, यहाँ पे x माइनस 9 को अगर हम उस साइड पुट कर दें तो कोई मतलब नहीं है उसका भी, ठीक। तो यहाँ पे हमारी x माइनस 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेनली हमें x माइनस 11 की वैल्यू निकालनी है। इक्वल टू माइनस का 9 दे रखा है, तो x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 10 हो जाएगा, वो सॉरी प्लस का 11 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, ठीक। अब हमें क्या पता चल गया, x की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक। तो हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस 1 की पावर इवन है तो प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस का 1 आएगा। अब यहाँ पे माइनस की पावर ऑड है तो माइनस ही होगा, तो +1 -1 0 इसका अल्टीमेटली आंसर होगा, ठीक।